जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश वन दरोगा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश वन दरोगा की जो सिलेबस है वो आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। अब सिलेबस आने के बाद अब आपका सबका यही क्यूरियोसिटी रहा होगा कि इसका सिलेबस के आने के बाद कट ऑफ क्या रहेगा, क्या मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्हीं सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इम्तियाज़ स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर, जहाँ आज आप जानेंगे यूपी वन दरोगा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि कोई भी कट ऑफ किसी एक बेस पर तैयार नहीं किया जाता। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से पिछला पेपर, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, पेपर का सरल या कठिन होना, बहुत सारी चीज़ों का पैमाना पैरामीटर रहता है, जिसके बेस पर ये चीज़ें तय की जाती है कि एग्ज़ाम कैसा रहा है और उसी हिसाब से पेपर का कट ऑफ भी क्या रहने वाला है। जब हम पेपर के कट ऑफ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पोस्ट कितनी है। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर आपको पोस्ट पता है और आयोग ने कितना गुना बच्चों को बुलाया है नेक्स्ट पेपर के टियर में, तो ये पता चल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल पदों की संख्या की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी वन दरोगा में जो टोटल पदों की संख्या रही है वो 701 रही है। 701 पदों पर ये भर्ती निकली थी और अब जो इसमें क्वालिफाई करके पहुंचे हैं वन दरोगा के लिए, वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा हैं। 1,20,000 1,30,000 के आसपास ये कुछ है, अगर मुझे सटीक जो है याद आ रहा है तो करीब 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास ये अभ्यर्थी पहुंचेंगे। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है साथियों? जब इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे चरण हैं। उन कई चरण बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 टाइप का है, जैसा कि आप सभी को पता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होना है। उसमें 26 जो टाइप है वो जीएस की आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, आपको पता होगा, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिजिकल टेस्ट होना है और स्टोल वॉकिंग है, मतलब पैदल चाल है। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होना है, जिसमें हाइट और वेट वगैरह होगा। इन सारी चीज़ों पर आइए जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। जब हम रिटन की बात करेंगे तो इसमें रिटन सिलेबस आ गया है, उसका सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है। उस पर भी मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है, वो आप देख सकते हैं जाकर। उसके बाद जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो फिजिकल टेस्ट देना है। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट है, आपका चेस्ट है, ये सारी चीज़ों को आपका मेजर किया जाएगा। उतना करने के बाद स्ट्रोल वॉकिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको पैदल चलना होगा। अच्छी खासी ये एक चाल है जिसमें से आपको स्ट्रोल वॉकिंग करनी होगी। ये तभी है, ये सारी चीज़ें तभी तो होनी है जब सबसे पहले तो अभ्यर्थी को, आपको ये पता चल जाए कि क्या आप वहाँ तक पहुँचने वाले भी हो या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड 2021 का अगर हम बात करें, याद करिएगा ये जो भर्ती है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के परसेंटाइल पर है, भूलिएगा नहीं। 2021 के परसेंटाइल पर है, 2021 के परसेंटाइल पर इसको भर्ती को कराया जा रहा है। अब इसमें कितने अभ्यर्थी उन्होंने बुलाए थे, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा 701 वैकेंसी हैं और इसमें नोटिफाई किया गया था आयोग के द्वारा कि 30 गुना बुलाएंगे। जब हम 30 गुना बनाते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 21,030 का आंकड़ा बाहर निकल कर आता है। इसका मतलब ये है कि जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उस अभ्यर्थियों में सिर्फ 21,030 का आंकड़ा निकलता है, 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास। तो मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चे आयोग के उस स्टेटमेंट के लिहाज से बाहर होने वाले हैं, जो लोग ये स्टेटमेंट की बात पर अगर यकीन करें तो। लेकिन अगर कई आप एनालिसिस करें उत्तर प्रदेश के नेचर पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नेचर पर या अलग किसी स्टेट के आयोग के नेचर पर, तो ऐसा कभी कभी पलट जाता है ये डिसीजन। क्योंकि जब एएनएम की भर्ती आपने देखी होगी, आपको याद होगा ना एएनएम की भर्ती, जिसमें
एएनएम का सर्टिफिकेट मांगा गया था, वहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट थी और अभ्यर्थी कम पहुँचे थे, तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया था पहुँचने का। तो कई लोगों का यह मानना है, मेरी भी कई अच्छे और समझदार लोगों से बात हुई इस विभाग के, तो उन्होंने भी कहा है कि शायद ऐसा ना हो पाए, चूँकि जो क्राइटेरिया माँगा गया है वो बहुत कठिन है। आइए, आपके कुछ सवाल होंगे मन में जो कि आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि उन सवालों को मैं पहले से समझ जाऊँ और आपको ही जवाब दे दूँ। देखिए, जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। हो सकता है ऊपर-नीचे ये हो सकता है एकदम सही भी हो, जैसे कि यूपीएसआई का या पिछले मैंने कई कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट किए थे, वो आप ने देखा कि सही बैठे। तो उस पर हम सबसे पहले ये बात करेंगे, जो क्राइटेरिया रखा है आयोग ने, वो क्राइटेरिया क्या है? जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया देखिए क्या है, उन्होंने मांगा बीएससी क्वालिफाइड होना चाहिए या बीटेक क्वालिफाइड होना चाहिए, इंजीनियरिंग आनी चाहिए, या तो उसका एनिमल हस्बेंड्री से डिप्लोमा हो, सर्टिफाइड हो, वो उसने ग्रेजुएशन किया हो, पशु चिकित्सा जिसे कहते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इतनी आसानी से इस तरह की डिग्री वाले बीएससी साइंस वाले स्टूडेंट मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उनमें कमी आने वाली, क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा एग्जाम है। मान लीजिए अगर एग्जाम निकल जाता है तो ये जो फिजिकल टेस्ट है उसमें अक्सर लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हाइट है, वेट है, उन सभी चीज़ों में सभी व्यक्ति फिट नहीं बैठ पाते। तो ये मतलब क्लियर है, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है पिछले साल, जब से ये आयोग बनाया गया है, सिर्फ इसका मकसद ही ऐसा लगता है ये है कि सिर्फ पैसा ही लेना है स्टूडेंट से। वही स्टूडेंट जो भर्ती के लिए इधर-उधर धक्के मारे जाते हैं, इधर-उधर भर्ती के लिए परेशान होते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही लूटने या उन्हीं स्टूडेंट्स को किसी तरह जो है हैरेस करने का ही एक जैसा लगता है कि प्लान है। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पहले से ही इतनी ज़्यादा टफ है कि उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा पिट आ जाने से अब ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ पेट कराने की एक प्रक्रिया है, एग्जाम कराने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि ये मानसिकता आई नहीं रही कि अगर एक पेट निकल गया है तो स्कोर कार्ड के लिहाज से उसमें कम से कम 7-8 वैकेंसीज, नहीं 7-8 वैकेंसीज, तो मेरा मानना यह है कम से कम 4 से 5 वैकेंसीज को जो है एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कंडक्ट ही नहीं कराना चाहिए, उसकी भर्ती प्रोसीजर को पूरा कर देना चाहिए, तो फिर पेट का कोई फायदा है, अदरवाइज पेट का कोई भी फायदा है नहीं। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अगर बीएससी होल्डर, बीटेक होल्डर, एनिमल होल्डर वहां पहुंच जाते हैं तो उनको जो फिजिकल टेस्ट देना होगा वो काफी कठिन होगा। जब इतना कठिन होगा तो उसमें मेल को 25 किलोमीटर की चाल चलनी होगी 4 घंटे के अंदर। अच्छी खासी है ये, स्टॉल वॉकिंग है ये। फीमेल को ये फिजिकल टेस्ट होने के बाद स्टॉल वॉकिंग है, पैदल चाल है जिसको, और फीमेल को जबकि 14 ही किलोमीटर चलनी है, उतने ही घंटे में, 4 घंटे में। अच्छा खासा ये मार्जिन है, चाहे लड़कियों के लिए है चाहे लड़कों के लिए है। काफी जो है एक टफ, ये कह सकते हैं आप, स्टॉल वॉकिंग टेस्ट है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए आप, अगर कोई रिटन एग्जाम निकाल ले गया है और उसका फिजिकल भी फिट बैठा है, तो उसके अंदर एक अजीब सी जो है एनर्जी पैदा होती है, और क्योंकि आखिरी एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होगा ये, अगर उसने इसमें क्वालिफाई कर लिया तो वो जरूर ही सिलेक्शन अपना पा जाएगा। अब अल्टीमेटली हम सबसे लास्ट में ये बात करने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो भी तो क्या सकता है। जब हम बात करते हैं जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, आजकल तो इनको एक ही मान लिया गया है, सब एक ही लगभग हो गया, और उसमें अलग अलग मार्क्स निकालना बहुत ही माइन्यूट सा फर्क हो सकता है, जो पिछले कई एग्जाम में हम लोग देख रहे हैं। तो मेरा अंदाजा यही है कि इनका जो सिलेक्शन हो सकता है वो करीब 67 से लेकर 70, ये तीनों लोग इसी में मैंने इंक्लूड किए हैं। जनरल चाहे यूआर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, वो 67 और 70 के आसपास रहने वाली है। बहुत ही हार्ड चांस हो सकता है कि वो 70 प्लस चली जाए। उसी जगह अगर हम एस सी एस टी और बात करते हैं तो मेरा अंदाजा यही है कि करीब वो 65 के साथ 68 के आसपास ये रह सकते हैं। ठीक है, बहुत जो है डिफरेंस नहीं रह गया है एससी और ओबीसी वगैरह में। मेरिट की जो सेटिंग्स हो रही हैं वो बिल्कुल भी
इतना गैप नहीं दे रही हैं जितना पहले गैप हुआ करता था 8 से 10-10 नंबरों का। अब तो बिल्कुल ये मान के चलिए नाक के बराबर सा गैप है, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बहुत ही एक पैमाना जो अपना अपना अनुभव होता है वो ज़ाहिर किया गया है मेरे द्वारा। अगर फिर भी कहीं कोई ना कोई कमी रही हो तो इसमें ये मान के चलिए ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें सही ऊपर-नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। आपको आपकी क्या राय है इस एक्सपेक्टेशंस पर? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दूसरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिलेंगे वहाँ पर भी आप जाकर अपनी क्वेरीज़ को बिल्कुल रख सकते हैं और हर वीडियो में आपको जवाब भी मैं देता हूँ और कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का भी जवाब मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।